हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था कि एक ऑथर होता है, उसे एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जिसके अंदर से जब उसको वो ठीक करने की कोशिश करता है तो उसको उसके अंदर से कुछ एक लेटर मिलता है, तो उसी के बारे में है। नेक्स्ट है उस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो उस लेटर में लिखा होता है डियरेस्ट कोनी। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है, तो उसकी वाइफ का नाम है कोनी। आई राइट टू you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened। वो कह रहा है कि आई राइट टू यू, मैं तुम्हें कुछ लिख रहा हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मेरी जो माइंड के अंदर सबसे हैप्पियर, जो सबसे खुशी की जो बात है उसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन, क्योंकि कुछ बहुत ही वंडरफुल अभी अभी हुआ है मेरे साथ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, तो जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। तो ये लेटर है, एक दिन बाद में लिखा गया है। तो वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस होती हैं एक ऐसे बड़े बड़े खड्डे होते हैं। युद्ध जब कोई वॉर का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में खड्डे, इस तरह के खड्डे होते हैं जहां पर दोनों तरफ के जो सैनिक होते हैं वो छुपकर वहां से गन पॉइंट करते हैं। तो वही है, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस। तो वही बता रहे हैं कि जो ये जिसने ये लेटर लिखा है उसके बारे में है। तो वो बता रहा है कि मैं ट्रेंचेस के अंदर हम सब सैनिक जो थे वो एक अपने ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग यानी बीते हुए कल की बात बता रहा है, वो बीते हुए कल सुबह यानी क्रिसमस की मॉर्निंग। उस दिन क्रिसमस था, तो क्रिसमस की मॉर्निंग है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, तो वहां पर एक कड़कड़ाती ठंड थी एंड क्वाइट, और सभी जगह पर शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, तो वो बता रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, ऐसी ठंडी और जमा देने वाली ठंड थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, हमेशा जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, कि अब वो बता रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ शुरू किया। दैट वी बिगिन इट बट द ट्रुथ, बट सच ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हें बताते हुए। इट वॉज फ्रिट्ज बिगिन इट, ये शुरू किया था फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज है तो यहाँ पर आपको बताया गया अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, एक नेम दिया जाता था। जर्मन जो सोल्जर्स थे ना, उनको एक नेम दिया जाता था फ्रिट्ज नाम से। अ कॉमन नेम, जर्मन नेम, जर्मन के अंदर सैनिकों को फ्रिट्ज बोला जाता था। तो वही है कि इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट, तो फ्रिट्ज है जो जर्मन के सोल्जर्स हैं उसको फ्रिट्ज बोला गया है। तो ये जो लड़ाई थी, जिसके बारे में हमें इसके लेटर के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो दोनों के बीच में जो वॉर होने वाला था वो किन के बीच में था, फ्रिट्ज और टॉमीज के बीच में था। फ्रिट्ज तो जर्मन के जो सोल्जर थे उनको बोला जाता है, और टॉमी जो थे वो ब्रिटिश के सोल्जर्स को बोला जाता है। तो इनके बीच में कोई वॉर चला था, उसके बारे में बता रहे हैं ये, ठीक है। And begin it first sometime saw a white flag waving from the trenches opposite side से, opposite यानी कि टॉमीज यानी कि ब्रिटिश के अपोजिट, यानी कि जो जर्मन लोग थे उनकी साइड से एक व्हाइट फ्लैग आपको पता है कि शांति के लिए व्हाइट फ्लैग को वेव किया जाता है, लहराया जाता है। तो वहां से क्या किया, एक व्हाइट फ्लैग है उनकी ट्रेंचेस से, उनके खड्डों से एक व्हाइट फ्लैग फहराया जा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, तो वो हमें व्हाइट फ्लैग फहराकर हमें एक नो मैन लैंड के अंदर बुलाना चाहते थे। नो मैन लैंड का मतलब होता है कि जब दो आर्मीज के बीच में जब वॉर होता है तो थोड़ी थोड़ी जगह होती है बीच में छोड़ी जाती है, उस जगह को नो मैन लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो आगे है नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो वहां से आवाज आती है हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी तो है ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं, उनको जो है जर्मन के जो सोल्जर्स हैं वो बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वैन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, तो हमें एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो रहा है कि वो तो हमारे दुश्मन है और हमें क्रिसमस क्यों, वो हैप्पी क्रिसमस क्यों बोल रहे हैं हमें। सम ऑफ
सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने जोर से बोला सेम टू यू फ्रिट्स, तो उनमें से भी किसी ने बोला कि सेम टू यू फ्रिट्स, यानी उनको बोला कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो मुझे लगा कि ये यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वी ऑल डिड, हमने खत्म कर दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन अ ग्रेट कोट एंड वेविंग वाइट फ्लैग। अब उधर से यानी कि जो फ्रिट्स जो थे सोल्जर थे, उनमें से एक सैनिक जो है वो खड़ा हुआ, हिज ग्रेट कोट, उन्होंने ग्रे कलर का ग्रेट लंबा कोट पहन रखा था, एंड वीविंग वाइट फ्लैग, और वाइट फ्लैग को लहरा रहा था वो। डोंट शूट लेट्स, अब वो जोर से बोलता है कि शूट मत करना गाइज। समवन शाउटेड, जोर से चिल्लाते हैं कोई एक जना, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, तो उनमें से एक और जो है फ्रिट्स खड़ा हुआ पैरापेट, यानी कि एक नॉर्मल लैंड के ऊपर आके खड़ा हो गया। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, और बाकी जो थे उन्होंने अपना हेड्स एक बार डाउन कर लिए थे। आई टोल्ड द मैन इट इज अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, तो वो जो है जिन्होंने ये लेटर लिखा है वो बोल रहे हैं कि मैंने सबको बोला कि अपने अपने सिर एक बार डाउन कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने सबको बोला। इट्स अ ट्रिक, ये एक ट्रिक भी हो सकती है, बट इट वॉजंट, बट ये कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वीविंग अ बोटल अबोव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन का जो सैनिक था वो क्या कर रहा था, अपने सर के ऊपर बोतल रख के वीव कर रहा था, यानी थोड़ा सा हिल डुल रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वो बोल रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव शनैप्स, शनैप्स एक ड्रिंक है, तो यहाँ पर लिखा गया है शनैप्स के बारे में कि अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से एक ड्रिंक बनाई जाती है, एक तरह की शराब होती है वो, तो उसे बोला गया वी हैव शनैप्स, हमारे पास शनैप है। वी हैव सोसेज खाने के लिए स्नैक्स वगैरह होते हैं। वी मीट यू, हम तुम्हारे से मिलने आ रहे हैं, यस हम आ रहे हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डोजन्स ऑफ them walking towards us across no man's land, तो अब वो बता रहा है कि उनमें से दर्जनों जो लोग हैं वो चलते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, कहाँ पर, नो मैंस लैंड के अंदर। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई भी राइफल या गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस एज द फर्स्ट अप, तो वो सारे के सारे वहां पर आ गए, इकट्ठे हो गए हैं। कम ऑन बॉयज, और वो उनको भी बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तो जो है अब वो भी बोल रहे हैं कि हम भी किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, तो जो उनमें से किसी को भी रोका नहीं गया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ का ऑफिसर था, यानी जो लेटर लिख रहा है वो वहाँ का ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, मैं उनको रोकना चाहता था पर मैं रोक नहीं पाया। देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर ऑक्योर्ड टू मी आई शुड, कि पर सच ये था कि मैं भी उनको रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था युद्ध के मैदान में। all along their line and ours I could see then walking slowly towards one another, इसी तरह से वो जो उनके बीच में जो लाइनिंग थी वो भी मिट चुकी थी। I could see men walking slowly towards one another, उनमें से एक आदमी क्या है उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। towards one another, ग्रे कोट के अंदर ग्रे कोट खाकी कोट मीटिंग इन द मिडल, और जो ग्रे कोट थे और जो खाकी कोट थे वो मीटिंग इन द मिडल, एक जो लैंड था उसके बीच में एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, अब जो वार के मैदान के बीचों बीच हमने क्या किया था, एक शांति बनाई थी। पीस का मतलब होता है शांति बनाना, शांति कायम करना। मेकिंग पीस, हमने शांति कायम की थी। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। डियरेस्ट कॉनी, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, मेरी जो फीलिंग्स को तुम इमेजिन नहीं कर सकती। जब मैंने आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने जो फ्रिट्स ऑफिसर था उसकी आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उसका नेम था हैंस वुल्फ। ही सैड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, और उसने
उसने उसका हाथ वार्मली यानी थोड़ा कस के पकड़ा एंड होल्डिंग इट, और उसे पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डजलडोर्फ, वो बोलता है कि मैं, हैंस वुल्फ जो है वो बोलता है कि मैं डजलडोर्फ से हूँ, एक जगह का नाम है डजलडोर्फ, वहाँ से हूँ। प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सेलो, वो कह रहा है कि मैं सेलो बजाता हूँ इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर। हैप्पी क्रिसमस।